हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक एक्स एक्सिस ली है और एक वाई एक्सिस ली है। अब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसका ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है इसको थ्रो किया है। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा, इसी तरीके से ड्रॉप होगा। तो चलिए अब हम लोग नेमिंग कर देते हैं। जो इनिशियल पॉइंट है इसको हमने O ले लिया है, जिस पॉइंट पे ड्रॉप किया है इसको हमने B ले लिया है। इस मोशन का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हमने A ले लिया है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी u लिया है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। ठीक इसी तरीके से हमें पता है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। अब अगर हमने इस मोशन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की, जैसे सपोज किया ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया P पॉइंट, और इस पॉइंट का एब्सिसा होगा x और ऑर्डिनेट होगा y, और हमें क्या करना है, इस x और y की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करेंगे, इसका वर्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, और ठीक इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। सो y एक्सिस पे जो पॉइंट आया है ये है आपका C पॉइंट। अब अगर हम इसके मोशन की बात करें तो जो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है मीन्स u cos थीटा का, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन वर्क नहीं करेगा, ये u cos थीटा के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन जो हमारा वर्टिकल मोशन है उसमें ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण इसके मोशन में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, एक्सेलरेशन आएगा इसके कारण। तो हमने क्या किया है, इस पूरे कॉन्सेप्ट में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, इसका मतलब जो भी डायरेक्शन, जो भी फोर्सेस हमारे नीचे लगेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें, अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एक्स बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी होगी आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है आपकी u cos थीटा इंटू टी। हमने कंसीडर किया है कि पॉइंट P तक पहुंचने में उसे जो टाइम ले रहा है वो स्मॉल t टाइम ले रहा है। तो अब ये इक्वेशन ये इम्प्लाई कर रही है दैट इज t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम वर्टिकल मोशन देखते हैं। वर्टिकल मोशन में हमारा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा, और y एक्सिस के लिए हम लोगों ने लिखा है इक्वेशन y बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है। और यहाँ पे जो u है, ये u जो है ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट के केस में u sin थीटा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं y बराबर u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो हो जाएगा y बराबर u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से क्लियर है u और u क्या होगा, कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारे पास थीटा और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगा, हमें नोन होगा, और ठीक इसी तरीके से
जी अपॉन यू कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म भी हमारा क्या होगा, एक तरीके से नोन टर्म होगा, इसकी भी वैल्यू हमें पता होगी। अगर इनकी वैल्यूज़ हमें पता होगी तो इसको हम एक कांस्टेंट की तरह कंसीडर करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेट इज़ y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यह एक पैराबोलिक इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक।